बच्चों वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। एमसीक्यूज है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023-24 बोर्ड। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चंस का सेट दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन अल्फा इक्वल टू हाफ। और कॉस बीटा इक्वल टू हमें दे रखा हाफ। तो साइन कौन से एंगल साइन में जो है हाफ होता है, ये होता है साइन 30। तो अल्फा का हमारा क्या हो गया 30। उसी प्रकार यहां पर से कॉस बीटा, और ये क्या हो गया, कॉस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो बीटा हमारा क्या हो गया 60। और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 प्लस 60 यानी 90। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होगा हाइपोटेन्यूस। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। तो अब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है 4 tan थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो सॉरी साइन है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा 3/5 और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी प्रकार ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा एलसीएम ले लेते हैं 12 माइनस 4, 12 प्लस 4/5 और ये आ गया हमारा 8/5, 8/5 ये कैंसिल हो गया, ये 16 है सॉरी। तो ये आ गया हमारा 8/16 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 है। तो हम इसको साइन 45 प्लस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 45 प्लस थीटा, और दूसरे वाले को एज इट इज रहने दे 45 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो 90 माइनस ये पूरा हम इसको थीटा कंसीडर कर लीजिए 40 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 45, सॉरी यहाँ पे माइनस होना था, माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो ये कैंसिल करके कितना आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है √2 साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1।
इसको कर लेते हैं साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 में साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45। अब क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 45 और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15। तो 15 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर है ये, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 और ये आ जाएगा हमारा -2/4 यानी -1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमें दे रखा है √2 साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ रख लेते हैं, साइन 60 माइनस अल्फा और √2 इधर आ जाएगा 1/√2। साइन में 1/√2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन 45 डिग्री। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अल्फा इक्वल टू 60 माइनस 45 ये हो गया 15 डिग्री। और ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec अल्फा। तो 1/cosec अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या, पहले 1/cosec अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू में तो माइनस भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। cos 40 प्लस a साइन 30। तो यहां पर हम साइन 30 को cos में चेंज कर लेंगे और साइन 30 को चेंज कर लेंगे cos में, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पहले तो ये साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। मतलब साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो थीटा क्या है 60 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस 60। अब इधर कॉस हो गया है दोनों साइड में, तो ये इक्वल ये हो जाएगा 40 प्लस a इक्वल टू 60 और a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 माइनस 40 यानी कितना हो गया 20 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपके पास 2-3 मार्क्स का आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 2-3 मार्क्स के आ सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 और हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ऐसा करते हैं, जब ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि डिफरेंस दे रखा हो और प्लस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्लस की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें क्वेश्चन ये ट्रिक्स याद रखनी है। हम दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉटेक थीटा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा और 1/3 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
और इधर की तरफ इसको एज इट इज रख लेते हैं। थ्री को ऐसा करिए कि इधर ले जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर ये आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा जो है ये वैल्यू कितनी आ गई? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर ए है, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको टेन को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, एक ही चीज में चेंज कर लीजिए दोनों को, और नीचे ये एज इट इज रख देते हैं जो है। एलसीएम लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो अपॉन में है टर्म्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर ए के। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो चीज दे रखी है वो है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए। तो हम इसको इक्वेशन को साइन में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हो गया कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए एज इट इज। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन की पावर 4a। इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर को एक तरफ रख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो चीज हमें दे रखी है साइन, ये दे रखा है पूरा, और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a माइनस 3 साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्लास 9th में पढ़ी होगी आपने ये आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस आइडेंटिटी में इसको मोल्ड अप कर लेते हैं। तो साइन की पावर 6 को लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा क्यू प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको क्यूबिक फॉर्म में रख लेते हैं ऐसे। इसको एज इट इज रख देते हैं, ये ब्रैकेट को खोल लीजिए। 3 साइन की पावर 4a माइनस 3 कॉस की पावर 4a। अभी आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं ये वाली, और ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में दोनों का सम 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में इस टर्म्स का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और फिर दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा एज इट इज रहेगा 3 कॉस की पावर 4a। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है।
तो हमारा बच जाएगा इधर, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। 2 साइन की पावर 4a प्लस 2 कॉस की पावर 4a, और इधर आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, -3 साइन की पावर 4a -3 कॉस की पावर 4a। अभी 2 साइन की पावर 4a -3 साइन की पावर 4a कितना हो जाएगा, माइनस साइन की पावर 4a, और इसी प्रकार ये भी आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 4a। ये हो गया हमारा ये कॉस स्क्वायर a। माइनस को ब्रैकेट में रख लीजिए, तो अंदर बचेगा हमारा साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब ये क्या हो गया, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख लेते हैं इसी प्रकार से, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है -1। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखा 3 साइन स्क्वायर 20 -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 डिग्री और ये है 70 डिग्री, दोनों का सम क्या है 90। तो हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 20 और 70। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर, इसको लिखते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 70 डिग्री, tan 45 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 3, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और ये हो गया क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर 70 माइनस 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। इन दोनों को जो है 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2। अब ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 1 है, तो 3 ये 1 हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, और 3 माइनस 2, और ये क्या होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमें जो दे रखा है साइन 2a इक्वल टू 1/2, और जो है ये दे रखा है tan स्क्वायर 45। तो RHS में जो है देख रहे हैं हम tan 45 क्या है 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया साइन 2a साइन 2a। अब साइन में हाफ की वैल्यू क्या होती है साइन 30 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 30 हो जाएगा, 2a इक्वल टू 30 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो गया 30/2 यानी 15 डिग्री। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 15 डिग्री। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है दे रखा मैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेनोमीटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट यानी
खाली आपने साइन क्या करना, चेंज कर देना प्लस का, और एज इट इज टर्म्स वही रहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या होगा, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में 1 माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा साइन थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां दे रखा कॉट बी इक्वल टू 3/4। तो कॉट बी निकालना हमें, तो क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। अब क्योंकि कॉट बी निकालना हमें, तो कॉट बी इधर होगा, इधर कॉट लगा लेंगे, तो 90 माइनस ए। अब कॉट 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ए। तो कॉट बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, tan ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉट बी की वैल्यू कितनी है, कॉट बी की वैल्यू है 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बता रहा है, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें ये कंडीशन देखनी है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, साइन ए इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब क्या है कि साइन ए साइन बी है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, और tan ए इक्वल टू tan बी है, सेक ए इक्वल टू कॉस बी है। तो हमारा ऑप्शन वैसे तो ये सही रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा ये देखना जरूरी है। तो ए इक्वल टू क्या हुआ, 90 माइनस बी। तो यहां पर अगर हम सेक रखेंगे, सेक ए, और यहां सेक 90 माइनस बी, तो क्या होगा, क्या है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक बी। तो सेक ए इक्वल टू हमारे क्या हो गया, कॉसेक बी। तो ये डी, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहां पर द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 87 डिग्री, और ये क्या है, आगे दे रखा कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा हमारा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, और tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। तो tan 87 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 3, और ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan 88 को tan 90 माइनस 2 डिग्री, और ऐसे ये क्या हो गया, tan 89 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। अभी एज इट इज इसको लिख लेते हैं, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। अब ये क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है
कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 3 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉट 2 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा कॉट 1 डिग्री। अभी क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है, वो सॉरी 1/cot थीटा होता है। तो क्या है ये एक दूसरे के इनवर्स है। tan 1 डिग्री का इनवर्स क्या होता है cot, tan 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया आंसर 1 आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा जो है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा हमारा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और डॉट डॉट cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं cos 90 भी होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल क्या होगा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सी पार्ट सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमें जो चीज़ दे रखी है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, तो इसी को लेके चलते हैं sec थीटा इक्वल टू x माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2x tan थीटा। अभी क्या हो गया इसको करेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2x tan थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो अब हमारा क्या हो गया ये इसको एक तरफ रख लेते हैं 2x tan थीटा x स्क्वायर, और ये 1 इधर आके क्या हो गया -1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी x स्क्वायर -1/2x। अब हमें क्या लाना है sec थीटा। अब ऐसा करते हैं जो हमें ये दे रखा है यहाँ ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह में ये रख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके, tan थीटा ये है, तो x स्क्वायर -1/2x, और राइट हैंड साइड में x है, sec थीटा को अकेला रख लेते हैं, तो ये जो है ये वाला टर्म सीधा आके माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस, और ये जो है साइन चेंज हो जाएगा इसका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या होगा 2x। तो ये आ गया हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो x स्क्वायर प्लस 1/2x क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।